भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को जीवन जीने का जो स्किल सिखाया है, आज हजारों वर्षों बाद भी उसी स्किल को, उसी लाइफ मैनेजमेंट के तरीके को सीखकर लोग मनचाहे रिजल्ट्स हासिल कर रहे हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जीवन के किसी भी मोड़ पर आपके ऊपर आई बड़ी से बड़ी समस्या और दुविधा से उभरने का रास्ता भी यही मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुकरेती और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण से सीखेंगे लाइफ मैनेजमेंट के 7 पावरफुल स्किल्स, जिन्हें सीखकर आप सभी को भी अपने जीवन में इन्हें इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग का सफ़र। सबसे पहला स्किल जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वो है कर्म करो और हमेशा संघर्षशील रहो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में अवतार लेकर शुरू से आखिर तक अपना जीवन संघर्षों में ही गुजारा है। पैदा होते ही माता पिता से बिछड़े, बड़े होने पर जिन माता पिता ने उन्हें पाला उनसे भी बिछड़े, गोपियां बिछड़ी, राधा बिछड़ी, मित्र उनके सखा बिछड़े, लेकिन उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रही। हमेशा उन्होंने सकारात्मक सोच रखी, कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने संसार को बताया कि संसार में आए हैं तो संघर्ष करते रहना होगा। उन्होंने सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उसका डटकर मुकाबला करो। आप अपने कर्म को करते जाएं और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें। बस आप अच्छे कर्म करते जाएं, फल की चिंता किए बिना अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएं और हमेशा संघर्षशील बने रहें। सीखने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण से, और वो है शांति के लिए अंत तक करते रहें प्रयास। भगवान कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विवाद में पड़ने की बजाय शांति का प्रयास अंत तक करते रहें। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण स्वयं कौरवों के पास पांडवों के शांति दूत बनकर गए और युद्ध की बजाय शांति से निपटारे का सुझाव दिया। हालांकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भयानक युद्ध हुआ जिसमें कौरवों का सर्वनाश हो गया। भगवान कृष्ण ने अंत तक युद्ध को टालने अथवा शांति बरकरार रखने का प्रयास नहीं छोड़ा। हम सभी को भी इस सीख को हमेशा के लिए अपने भीतर बसा लेना चाहिए और शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। अब बढ़ते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई तीसरी महत्वपूर्ण सीख की तरफ, जो है हर कार्य के लिए हमेशा 2 योजनाएं जरूर बनाएं। एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चराते हुए बहुत दूर तक निकल गए। तब उन्हें भूख लगी और उन्होंने अपने साथी ग्वालों से कहा कि शायद यहीं नजदीक में कहीं यज्ञ हो रहा है, आप वहां जाओ और भोजन मांग कर ले आओ। ग्वालों ने वैसा ही किया, लेकिन यज्ञ का आयोजन कर रहे ब्राह्मणों ने भोजन देने से मना कर दिया। ग्वाले निराश होकर लौट आए। तभी भगवान कृष्ण ने ग्वालों से कहा कि एक बार फिर जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों से नहीं बल्कि उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। ग्वालों ने इस बार जब ब्राह्मणों की पत्नियों से कृष्ण के लिए भोजन मांगा तो वे ना कर सकी और संसार के पालनहार को भोजन खिलाने खुद वहां आ गई और सभी ने प्रेम से मिलकर भोजन किया। इसी प्रकार से हमें भी दूसरी योजना भी जरूर बनाकर रखनी चाहिए और यदि एक योजना विफल हो जाए तो आपके पास दूसरी योजना होगी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी सीख जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वो है कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण अगर चाहते तो पांडवों को अकेले ही युद्ध जिता सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा ना करते हुए अर्जुन के मार्गदर्शन का मार्ग चुना और जिसके लिए उनका युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ होना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने अर्जुन के रथ का सारथी बनने का निर्णय किया। उनका यह फैसला हमें सिखाता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आप जिस भी काम को चुनें पूरी लगन और ईमानदारी के साथ उस काम को करें।
अपने काम से प्यार करें, नतीजा हमेशा बेहतर ही मिलेगा। और अब 5वीं लर्निंग में कृष्ण बताते हैं कि मोह से ऊपर उठकर सत्य की राह पर चलें। भगवान कृष्ण ने हमें मोह का त्याग करने का ज्ञान बताया है। एक छोटा सा लेकिन जीवन बदलने वाला किस्सा है महाभारत का। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने सामने अपनों को देखकर धनुष उठाने से इनकार कर देते हैं, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वह तुम्हारे शत्रु हैं। उनका यह संदेश हमें इस बात को सिखाता है कि सत्य की राह पर चलते हुए हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। गलत व्यक्ति को हमेशा गलत ही कहना चाहिए और सही व्यक्ति को हमेशा सही कहना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में यह सीख ले लेते हैं तो घर परिवार में होने वाले वाद विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमेशा सत्य के मार्ग पर डटे रहने से बड़ा संकट भी टल जाता है। अब 6th लर्निंग फ्रॉम भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं हमेशा नारी का सम्मान करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में नारी सम्मान को एक विशेष स्थान दिया। उन्होंने नारी को जननी संबोधित करते हुए उसका सम्मान करने की प्रेरणा सभी को दी। महाभारत का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण भी नारी का अपमान था। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। उस वक्त उसके 5 पति भी उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। तब स्वयं नारायण श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी और युद्ध के अंत तक उन्होंने द्रौपदी का साथ दिया, उसकी रक्षा की। इसी प्रकार नरकासुर नामक राक्षस द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 महिलाओं को उसे मारकर उसका वध करके उन्हें मुक्त करवाया। और जब उन महिलाओं के घर वालों तक ने उनका त्याग कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन सभी को पत्नी का दर्जा देकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया। चलिए अब बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम सीख की ओर, जो भगवान कृष्ण सिखाते हैं वो है शांत और स्थिर मन से ले निर्णय। पांडवों द्वारा कराए जा रहे राज्य सूर्य यज्ञ में शिशुपाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे गए। छोटा भाई होने के बावजूद भी वह भरी सभा में उनका अपमान करता रहा। सभा में उपस्थित राजा सभी हैरानी से देख रहे थे कि कृष्ण बड़े शांत मन से खड़े मुस्कुरा रहे थे। दूसरी बार युद्ध से पहले पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर गए। तब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करते हुए अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। तब भी श्री कृष्ण शांत रहे। कृष्ण इन किस्सों के जरिए दुनिया को सिखाते हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित होकर निर्णय कभी ना लें। मन शांत तथा दिमाग स्थिर रखकर ही कोई भी निर्णय हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ली गई 7 सीख, जिन्हें हम सभी को भी अपने व्यवहार में जरूर शामिल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो चलते चलते सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैप्पी जन्माष्टमी।